तो हेलो गाइस, मैं शुभांगनी आ चुकी हूँ आपके पास एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसके बारे पे हम बात करेंगे। जो आजकल के बच्चे हैं, जो टीन एज में जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनको रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। बस एक अट्रैक्शन होता है जिसके साथ वो आप टीन एज में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो मैं उनको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि अभी क्लियर करना चाहूँगी। वैसे तो ये ज़िम्मेदारी माँ-बाप की बनती है, माँ-बाप को ये सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जो मैं बताती हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, आप हमेशा परफेक्ट पार्टनर चुनिए जो एज अ फ्यूचर भी आपके साथ रह सके। क्योंकि ना आजकल टीनेज में क्या हो रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपना पार्टनर तो चुन लेते हैं, फिर 2 साल 4 साल बाद उनको कुछ बेटर चाहिए होता है। उससे उनके चरित्र पर असर पड़ता है, उनके कैरेक्टर पे असर पड़ता है और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो एक बार 2 बार अपने पार्टनर चेंज करते रहेंगे, वो कभी लॉयल रह नहीं सकते, क्योंकि उनके कैरेक्टर में नहीं बचता है लॉयल रहना। तो और जब उनको ना प्रायोरिटी पहले स्टार्टिंग में पता नहीं होती है, पहले ना वो एक अट्रैक्शन होता है जिसको लेकर वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और रिलेशनशिप 2 साल 4 साल आगे चला, पहले तो वो शादी की कस्में वादे करेंगे, सारी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन आगे चल के उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हमको ये नहीं चाहिए, हम कुछ और डिज़र्व करते हैं, हमको इससे बेटर चाहिए है। ये सारी प्रायोरिटी उनको पहले ही फिक्स कर लेनी चाहिए कि ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, कि हम सबसे पहले फ्रेंड बनाते हैं। हमारा फ्रेंड था, चलो नॉर्मल फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड करते हुए फिर हम आगे जाके हम उसको सेकंड रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब एक स्टेप आगे जाते हैं। फिर हम उस चीज़ को भैया क्या करते हैं कि चलो अच्छा है यार, अब हम दोस्त थे, आगे हम लोग बेस्ट फ्रेंड से फिर हम लोग रिलेशनशिप में आए। ठीक है, रिलेशनशिप में आने के बाद फिर हम धीरे से हमने और आगे बढ़ा, तो पता चला कि यार जो दोस्त था वो तो हमें चाहिए ही नहीं था। ठीक है, वो हमारे जैसा वेला हमारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, हमें उसकी बातें अच्छी लग रही हैं। लेकिन जब हम बात पार्टनर की आती है, तो हमको एक रिच, परफेक्ट, सक्सेसफुल इस तरीके का बंदा चाहिए होता है, प्योर मैच्योर बंदा चाहिए होता है। तो या फिर बंदी चाहिए होती है ना? जो आपकी फ्रेंड थी, आपको फिर वो नहीं पसंद होती, आपको कुछ और बेटर ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना? तो आप तभी आप अपनी चीज़ों को क्लियर करके रखिए कि हमको जो है फ्रेंडशिप एक अच्छे व्यक्ति से ही करनी है, ताकि आगे चल के अगर हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर ये चीज़ को क्लियर करके रखिए कि हमको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम लाइफ में उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, ठीक है? कभी भी अपने दोस्त के साथ रिलेशनशिप में आएँ, तो ये चीज़ें हमेशा से क्लियर रखिए। क्योंकि जो पुराने हम आपके आप देखिए पुराने टाइम पे जो राजा-महाराजा होते थे, उनकी लाइफ में ना एक चीज़ फिक्स रहती थी कि लड़कियों को ये चीज़ पसंद है, और जो राजकुमारियाँ होती हैं, वो इस चीज़ से अट्रैक्टिव होती हैं, इस चीज़ को वो पसंद करती हैं, इस वजह से। हाँ, वो लड़के जो थे ना, वो अपने अंदर ये क्वालिटियाँ इम्प्रूव करते थे, और लड़कियाँ भी कि हमको कल को किसी मतलब राज्य की महारानी बनना है, रानी बनना है, तो हमें ये क्वालिटियाँ होनी चाहिए। तो वो उन्हीं क्वालिटियों पर काम करते थे। लेकिन आजकल का जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो बहुत कन्फ्यूजन के साथ जी रहा है। लड़कों को लड़कियाँ चाहिए कैसी हॉट, शॉट, स्लिम, ट्रिम इस टाइप की, जो उनको साथ में गर्लफ्रेंड बना के घूमे। लेकिन जब वाइफ़ की बात आती है, तो उनको लड़कियाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, उनको लड़कियाँ वैसी ही पसंद आती हैं, सीधी, सुंदर, संस्कारी, जो आराम से एडजस्ट कर जाएँ, जो फैमिली में ज़्यादा मुँह ना चलाएँ, जो किसी चीज़ में जब सॉरी गाइज़, जो किसी भी चीज़ में किसी को जवाब ना दें, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लड़कियों को हमेशा मोस्टली ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि लड़कों की प्रायोरिटी क्या है, वो चाहते क्या हैं और एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं। तो ये इस वज़ह से ना लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। वो उनकी पूरी लाइफ़ निकल जाती है हॉट-शॉट बनने में, ठीक है? वो मतलब ये जो वक़्त है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही होती हैं, उसके साथ अपना सब कुछ लेकर चल रही होती हैं, जैसी दुनिया चाह रही है वैसे बन के आती हैं। और जब शादी की बात आती है, पता चले उनको सीधी संस्कारी सुंदर लड़की पसंद है, तो सीधी संस्कारी तो वो रही नहीं है इतने टाइम से। तो ये तो वो वहाँ जाके एक्टिंग ही करेंगी। इस वज़ह से सारे रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि लड़कों की सोच शादी के लिए अभी भी वैसी है। उनको प्योर लड़की चाहिए, उनको जेन्युइन लड़की चाहिए, उनको घर वाली लड़की चाहिए, घरेलू, संस्कारी इस टाइप की, और गर्लफ्रेंड उनको कैसी चाहिए मॉडल। अब वही लड़कियाँ कॉलेज में मॉडर्न बन के घूमती हैं, वो उनसे उसके बाद संस्कारी रहना, ये सारी चीज़ें उनसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखा हुआ है आजकल के यूथ में, और सेम लड़कियों को भी। लड़कियों को कैसा चाहिए लड़का कि जो मतलब कि जो लोग उसको स्टड बोलें, ठीक है? 4 लोगों के साथ बैठे, उठे, डूड बोलें उसको, 4 लोगों में उसकी चलती हो, ये हो। और जब बात शादी की आती है, तो उनको एकदम सीधा, संस्कारी, रिच, और जिसकी प्रायोरिटी पहले से उसको पता हो कि उसको पहले क्या ज़रूरत है, ठीक है ना? और एकदम स्ट्रिक्ट हस्बैंड चाहिए है, स्ट्रिक्ट तो मतलब सारी दुनिया के लिए स्ट्रिक्ट, बस उनके लिए स्ट्रिक्ट ना हो, सारी दुनिया के लिए स्ट्रिक्ट रहे। तो मतलब उनको भी सेम, उनको जो
बॉयफ्रेंड उनको वैसा नहीं चाहिए, हस्बैंड उनको वैसा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल का यूथ बहुत कन्फ्यूज़न में चल रहा है। उस वजह से ना कैरेक्टर वैसा बच रहा है, ना चरित्र वैसा बच रहा है, ना कोई भी चीज़ वैसी नहीं है जैसा लोग चाहते हैं। क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर में दो चीज़ें चाहते हैं। पहले बंदा दूसरे तरीके का डेट करेंगे या बंदी दूसरे तरीके की डेट करेंगे, और हस्बैंड या वाइफ उनको डिफरेंट चाहिए एकदम। तो इस वजह से वो बंदा ही चेंज कर देते हैं, ये रीज़न है। तो इस तरीके की जो चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, ये माँ-बाप की प्रायोरिटी बनती है कि वो बच्चों को समझाएँ कि सबसे पहले कि आपको दोस्ती कैसे रखना चाहिए, फिर आपको रिलेशनशिप में कब आना चाहिए, कौन-सी आपकी सही एज है। वैसे तो ये सही एज होती नहीं है, आप टीन एज में हो, आपकी एज है करियर बनाने की, पढ़ाई करने की, आप रिलेशनशिप में आ रहे हो। जब आपकी रिलेशनशिप में एक्चुअल में जो आपकी एज होती है, तब तक आपके 2 ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ें लाइफ में होती जा रही हैं और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी फिक्स करिए। आप पहले फिक्स करिए कि आपको किस तरीके का लड़का चाहिए, और पहले ही, क्योंकि आजकल की वैसे तो बहुत सारी अरेंज मैरेजेस हो रही हैं, जो कि फैमिली देखती है कि कैसा क्या बैकग्राउंड है, और आजकल की जो लव मैरिज है ना, वो अरेंज से भी ज़्यादा अरेंज हो रही है। लड़की देखती है कि आपके घर में प्रॉपर्टी कितनी है, आपके घर में काम करने वाले कितने हैं, मुझे वहाँ जाके काम तो नहीं करना पड़ेगा, मैं रानी की तरह बन के रहूँगी कि नहीं रहूँगी, और इसी वजह से वो अपने रियल बॉयफ्रेंड को डंप करके दूसरा बंदा बना लेती हैं अपनी लाइफ में, दूसरा बॉयफ्रेंड लेके आती हैं। जैसे वो शादी करनी होती है, वो फिर दूसरे की तरफ भागती हैं। कारण क्या है उसका? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी फिक्स है, लड़की ने पहले फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है ना? और लड़के का भी सेम होता है। उनको अगर हॉटशॉट लड़की को डेट कर रहे हैं, उसके बाद उनको संस्कारी लड़की चाहिए, वो इसको डंप करके दूसरी जगह चले जाएँगे। तो सबसे पहले, जैसा पहले के टाइम पे होता था, वैसे आप अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करके रखिए, ताकि आपको कभी कोई रिजेक्ट कर ही ना पाए। सबसे पहले आप अपने चरित्र में काम करिए, क्योंकि ये बात आप कभी मत भूलिए कि ये हम उस देश में रहते हैं, हमारा वो कल्चर है, हम जिस सनातन धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ चरित्र की पूजा होती है, यहाँ रामचरितमानस चलता है, ठीक है ना? क्योंकि सब कुछ में रिच, पावरफुल और एवरीथिंग में परफेक्ट रावण भी था, लेकिन हम रावण की पूजा नहीं करते हैं, हम पूजा करते हैं चरित्रवान व्यक्ति की। राम थे चरित्र, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे चरित्र की पूजा होती है। तो अपने सबसे पहले प्रायोरिटियों को फिक्स करिए, और अगर आपने लाइफ में पार्टनर चूज़ किया है, तो एक ऐसा पार्टनर जो हर चीज़ से परफेक्ट हो। आपको कल को ये रिग्रेट ना हो कि नहीं यार, इस बंदे में ये चीज़ नहीं है, और कुछ चीज़ें आप तो एडजस्ट करके चलेंगे, डेफिनेटली एडजस्टमेंट तो होके रहता ही है, कि वो तो आपको चलना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी आप परफेक्ट पार्टनर चुनिए, ताकि जब आप अपने मम्मी-पापा से मिलवाएँ, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात को लेके कि यार हम इसको कैसे मिलवाएँ, या हमको पार्टनर चेंज करने की ज़रूरत है, हमको कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। आपको जो पार्टनर आपने चुना है, आपको उस पर गर्व होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये जो हमने पार्टनर चुना है, इसकी ये फैमिली, इसकी इसकी जो भी इसका बैकग्राउंड है, ये जो मेरा पार्टनर, इससे बेटर कोई और चुन के दे ही नहीं सकता। तब जाकर आपकी तो शादी होती है। डेफ़िनिटली आपने देखा होगा, शादी वही लोग कर पाते हैं रिलेशनशिप में जिनके पार्टनर परफेक्ट होते हैं, और जो परफेक्ट पार्टनर होंगे ऑब्वियसली उनका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसी वजह से गाइज़, आप हमेशा से ये चीज़ क्लियर लेके चलिए। स्पेशली टीनेज के बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि ये चीज़ आप हमेशा से, आप रिलेशनशिप में मत आइए। दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये सब नॉर्मल होता है, बात करिए। आप कभी भी रिलेशनशिप में मत आइए, ठीक है ना? ये एक तो कल्चर नहीं है हमारा, और अगर आप आते हैं तो फिर आपका ये सीधा-सीधा असर आपके चरित्र पे पड़ेगा, ठीक है ना? अब आज आपको कोई और पसंद है, कल आपको कोई और पसंद रहेगा। तो आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर लीजिए कि नहीं, मुझे यही चाहिए है और यही हमेशा के लिए चाहिए है। तब जाकर आप कुछ लाइफ में कर पाएँगे, और हमेशा सक्सेसफुल व्यक्ति, सक्सेसफुल बंदा, और जो माइंडसेट होता है उनका, वो एकदम परफेक्ट होता है, वो एकदम मतलब एक मैच्योर लेवल का होता है। तो हमेशा सक्सेस होने के बाद ही रिलेशनशिप में आएँ, और सक्सेसफुल बंदे को ही चुनें, या सक्सेसफुल बंदी को ही चुनें। जो आपकी एक्चुअल में प्रायोरिटी है, वैसे बंदे को ही चुनें, ताकि आपको लाइफ में कभी भी रिग्रेट ना हो।